फिर से हम लोग, हमें लेक्चर 4 की बात करनी है। टॉपिक हमारा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। और क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x जो होगा हमारा वो 0 से 2 पाई के बीच में है। बताना है हमें कि कहां पर इंक्रीज करेगा और कहां पर डिक्रीज करेगा। क्लियर। तो हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा बोलो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस का sin x। अब यहां से जरा सोचो कि ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं पे हमें क्या मिल रही होगी, 0 मिल रही होगी, और ये वैल्यू कहां पर 0 मिल रही होगी हमें ये चेक करना है ना। तो एक काम करते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, एफ डैश एक्स को 0 इक्वल कर दो बेटा। यहां से मिल जाएगा हमारे पास cos x इक्वल टू कितना, sin x। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan x इक्वल टू 1 बेटा। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई 4, और 1 कहां पर होता है tan, बोलो 5 पाई बाई 4 पर, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। क्लियर। तो अब आगे जो वैल्यू मिलेगी वो 2 पाई से क्या हो जाएगी हमारे पास, बड़ी हो जाएगी। क्लियर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या मिल गई हमें, पाई बाई 4, और क्या मिला 5 पाई बाई 4। यहां पर एफ डैश क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर। तो अब हमें ये बताना है कि देखो हमारे पास भी इंटरवल भी बन जाएंगे, 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। अब यहां पर फंक्शन हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, इस पर हमें चर्चा करनी है ना। तो चलिए बनाते हैं हम लोग यहां पर ग्राफ दोनों के, ठीक। कॉस का ग्राफ बनाते हैं और साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो जब यहां पर ग्राफ बनाओगे तो समझना कि देखो ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है cos x का ग्राफ, ये आपका 2 पाई है, ये हमारे पास 3 पाई बाई 2 है, और ये पाई है, और ये कितना है, पाई बाई 2 है। क्लियर। इसके बाद जब साइन का ग्राफ बनाएंगे तो साइन हमारे पास ये बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से भाई, इस तरीके से बनेगा। क्लियर। तो याद रखो कि ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये पाई बाई 4 आ गई। ये अगर हमारे पास पाई बाई 2 है, ये कितना होगा, पाई बाई 4। ये पाई है, लेकिन ये वाली वैल्यू जहां पर दोनों कट कर रहे हैं सेम है बेटा। देखो दोनों की वैल्यू जब सेम है तो ये क्या दे देगा हमें, 0 दे देगा। यहां पर दोनों ही कर्व कट रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये 0 दे देगा, आपका देगा 0। बाकी और कहीं हमारे पास ग्राफ कट नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि 0 से पाई के बीच में देखना, 0 से पाई बाई 4 के बीच में देखना, ये cos x का ग्राफ हमारा क्या है, ऊपर है, किससे, sin x के ग्राफ से। ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी बड़ी होगी किससे, इससे, और दोनों ही ग्राफ हमारे अबव द एक्स एक्सिस हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर। इसके बाद पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 यहां पर है बेटा। ठीक। देखो सीधी सी बात है बेटा, ये वाली वैल्यू देखो साइन की बन रही है, ये कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव है। अब इसके बाद देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसका है ग्राफ, कॉस का ग्राफ है। कॉस हमारा क्या हो रहा है यहां से पाई तक बेटा, यहां पर क्या देता है हमारे पास, माइनस का 1 देता है पाई। तो यहां से लेके यहां तक ये जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास आगे इतना बेटा, ये चीज जो बन रही है हमारे पास, ये साइन हमारा कैसा है, यहां पर देखो हमारे पास 0 से पाई मतलब यहां से पाई बाई 4 से लेकर के पाई तक, तो ये पॉजिटिव है हमारे पास, और ये कैसा है, निगेटिव है। तो ये ओवरऑल क्या मिलेगा हमारे पास, निगेटिव मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन आगे देखो ये भी निगेटिव मिल रहा है, और ये भी क्या मिल रहा है हमारे पास, निगेटिव मिल रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, कम है, और ये क्या है हमारे पास, ज्यादा है। लेकिन हाँ, जब निगेटिव यहां पर होगा और ये प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक क्या होगा हमारे पास, ये चीज क्या मिलेगी हमारे पास, निगेटिव मिल जाएगी। क्लियर।
इसके बाद देखो ये हमारे पास देखो साइन ये बन रहा है हमारे पास, साइन यहां पर हमारे पास क्या होगा, -1 होगा, लेकिन ये आगे आपका ये बढ़ने लगा ये ग्राफ, इसके ऊपर तो हमारे पास पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो वैल्यू है हमारे पास यहां से लेके यहां तक नहीं, ये चीज बेटा ये निगेटिव दे देगा आपका, ये निगेटिव है मतलब कॉस भी हमारा निगेटिव मिल रहा है, ठीक है, और ये साइन भी निगेटिव है, साइन निगेटिव होने के साथ साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू ओवरऑल क्या बन जाएगी, निगेटिव बन जाएगी, ठीक ना, और आगे भी क्या बनेगा हमारे पास यहां तक, ये टोटल आपका क्या मिलेगा बेटा, निगेटिव मिलेगा, क्लियर। तो इसका मतलब है कि यहां से जो एफ डैश एक्स आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, कहां पर बोलो, निगेटिव आएगा, नहीं बेटा पॉजिटिव आएगा, सॉरी, ये जो चीज है यहां से हमारा ये चीज π/4 से लेकर के 2π के बीच में कितना आएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी बेटा, क्लियर, पॉजिटिव ही आएगी, सिर्फ π/4 से लेकर के 5π/4 तक कैसा होगा हमारा, ये सिर्फ निगेटिव होगा बेटा, ये ग्राफ यहां तक, ठीक। तो कहने का मतलब है कि एफ डैश π/4 एफ डैश एक्स जो होगा 0 से बड़ा होगा, कब, जब x की वैल्यू कहां पर लाई करेगी, 0 से लेकर के π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर के 2π तक, ठीक है ना। इसी तरीके यहां पर क्या करेगा हमारे पास, ये इंक्रीज कर जाएगा फंक्शन, ठीक है, लेकिन एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 होगा, कब, जब x की वैल्यू π/4 से लेकर के 5π/4 के बीच में लाई करे, नई बात समझ आई। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वो इस इंटरवल पर क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और इस इंटरवल पर क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। चलिए करिए कॉपी। वो ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक ना, आप कर ही नहीं पाओगे, फिर तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जाइए, अगर तुम 0 से पाई ले लोगे तुम्हारे पास क्या है, देखो ये टोटल ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो देखो ये ऐसे आपका जा रहा है और फिर ये आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव है, और एक आपको कभी निगेटिव मिलेगा कभी क्या मिलेगा, इतने में पॉजिटिव मिल जाएगा, भाई यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव मिल जाएगा, फिर यहां से लेके यहां तक क्या निगेटिव मिल जाएगा, तुम्हारे पास क्या जाएगा, वो मोनोटोनिक रह ही नहीं जाएगा, ठीक। इसलिए हमें क्या कर रहे हैं यहां पर, ये इंटरवल हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, बस इतना समझना है आपको, बस इस चीज, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं आ रहा तो फिर मजा नहीं आएगी बेटा। आगे बात की जाए क्वेश्चन, देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू log x टू द बेस e का होल स्क्वायर प्लस log x टू द बेस e बेटा, इसको बताना है कि कहां पर इंक्रीज करेगा और कहां पर डिक्रीज करेगा बेटा, इस फंक्शन को बताना है कि कहां पर ये इंक्रीज करेगा और कहां पर डिक्रीज करेगा बेटा। ग्राफ बना लो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए कर सकते हैं, देखो करना क्या है हमें, हमारे पास एफ डैश एक्स निकालना है बेटा, इसे कितना आएगा, पहले तो पावर का करना है, यहां पर कितना आएगा 2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, फिर से करेंगे जिसका कितना आएगा, हमारे पास क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया। एक चीज हम लोग और देखेंगे यहां पर कि जो इस फंक्शन का जो डोमेन है ग्रेटर देन 0 होगा, क्लियर। तो x ग्रेटर देन 0 पर हमें आगे देखना है ये फंक्शन कहां पर हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा कि
ये वाली चीज निगेटिव कहां पर होगी और निगेटिव कहां पर होगा और पॉजिटिव कहां पर होगा। क्लियर? देखो यहाँ पर 1/x कॉमन आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है, यहां पर बच रहा है 2 इंटू लॉग x टू द बेस c प्लस का 1। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं। भाई ये चीज हमारे पास अगर x हमारा 0 तो होगा नहीं। भाई हमें पहले देखा कि x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हमारे पास, तो x हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। ये तो हमारा कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है बेटा। हो सकता है? नहीं हो सकता है। कंफर्म? हमारी पार्टी कौन सी 0 के इक्वल होगी, इसके। तो अब इसी को नंबर लाइन में आपको अरेंज करना है। नंबर लाइन में कहां से कहां के बीच में आएगा उसको देख लो। यहाँ पर इसको जब जिस दिन 0 के इक्वल करेंगे, लॉग x टू द बेस c इक्वल टू माइनस का 1 बेटा, तो यहां पर कितना आएगा, लॉग x टू द बेस e इक्वल टू माइनस का 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर माइनस का 1/2। क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहां कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर माइनस का 1/2, तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, अब अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है तो हमारे पास f डैश x बेटा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब समझना, ये जो वैल्यू है बेटा हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। लेकिन यहां कहीं ना कहीं हमारे पास 0 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा लेना है हमें, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव होगा हमारे पास। क्लियर? एफ डैश हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा कब, जब x की वैल्यू e रेज टू माइनस 1/2 से लेकर के इंफिनिटी होगा, ठीक है। लेकिन और एफ डैश x हमारा लेस देन 0 होगा कब, जब x हमारा 0 से लेकर के e की पावर माइनस 1/2 के बीच में। क्लियर? समझ में आया नहीं आया, कर क्या रहे हैं हम लोग, बोलो बोलो लिपाची, कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, डोमेन पे ही तो चेक करेंगे हम लोग। भाई हमारे पास देखो ये वाले जो लॉग है हमारे पास, वो 0 या 0 छोटा तो लेगा ही नहीं, तो वहां से है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 के ऊपर, ठीक। क्योंकि यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से लेकर यहां तक नहीं कह सकते, कहां से कहेंगे हम लोग, 0 से लेकर के इंफिनिटी के। क्लियर? हटा दें ये, चलिए अपने मन से करिए आप लोग।